मैं सबसे पहले भारत के सिंगापुर में उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेलीगेशन को, जिसको लेकर के मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें सिंगापुर में आप सभी बिजनेस लीडर के साथ में संवाद करने का एक अवसर दिया और इसमें श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की इस पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो आज इतने व्यवस्थित तरीके से यहां के बिजनेस लीडर के साथ इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद की है। मित्रों, मैं कल प्रातःकाल यहां पर आ गया था और प्रातःकाल से ही हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए जो अब तक के हमारे प्रयास हैं और आगे के उन प्रयासों को कैसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहां के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत हुई। यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरे संवाद के कार्यक्रम हुए। यहां के माननीय राष्ट्रपति जी से, यहां के माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहां के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहां के होम मिनिस्टर और अन्य यहां के ऊर्जा मंत्री, इन सभी के साथ संवाद के साथ ही हम लोगों ने कई सेंटर का भी निरीक्षण किया। सिंगापुर में स्किलिंग के लिए जो कार्य हो रहा है, इस दृष्टि से मुझे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटर आईटी का कल भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने यहां पर एमआरओ और सेट्स का भी वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया और उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही सिंगापुर और उत्तर प्रदेश इस विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि कल से अब तक हम लोगों ने यहां पर तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूबीपीएन, जीएसएस ग्रीन, शेपकॉर, ब्लैकस्टोन इत्यादि संस्थाओं के चेयरमैन एंड सीईओज के साथ हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अन्य बिजनेस लीडर के साथ भी अलग अलग चरणों में हमारी यहां पर बातचीत हुई। ये कल से लेकर के अब तक के इस बिजी शेड्यूल के बीच ये हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब पूरे सिंगापुर के आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मुझे और मेरी टीम को संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने भारत की प्रगति को पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा।